तो वीडियो आज आपका है विमीय विश्लेषण का भाग 3। तो इसमें हम लोग सीखेंगे आंकिक प्रश्न, शॉर्ट आंकिक प्रश्न। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम में दिया है, इसके मापन में अधिकतम त्रुटि होनी चाहिए। अधिकतम त्रुटि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट मेथड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन ए है 0.01%, अगला है 0.1%, इसके बाद है 1.1%, इसके बाद अगला हमारा है 10%, है ना। तो देखते हैं इसमें हमें, देखिए बेटा क्या दिया गया है, इसमें हमें द्रव्यमान दिया गया है 10 मिलीग्राम, मतलब एम की वैल्यू हमारे पास है 10 मिलीग्राम। एम की वैल्यू कितनी है, 10 मिलीग्राम है। एम की वैल्यू हो गई हमारी 10 मिलीग्राम। अब देखिए बेटा जब एम, इसमें डेल्टा एम दिया नहीं गया तो मिलीग्राम में हम लोग क्या करेंगे, यहीं से निकाल लेंगे एम का मान। तो छोटे से छोटा मान कितना हो सकता है, 1 मिलीग्राम। तो यहाँ पे डेल्टा अल्पतम मान कितना होगा इसका, 1 मिलीग्राम हो जाएगा। अब हम लोग प्रतिशत में आंसर निकाल सकते हैं। तब यहाँ से हमारा हो जाएगा परसेंटेज में क्या निकाल लेंगे हम लोग, डेल्टा एम बटा एम इंटू 100%। ऐसे करते ना सॉल्व, तो 1/10 इंटू 100%। तो इससे काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप ध्यान समझिए कि एक वृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या एवं प्लेट पर लगाए गए बल के मापन में क्रमशः, मतलब त्रिज्या और मापन में कितना त्रिज्या और बल में कितना 1% और 2% दिया है। तो हमें आरोपित दाव के मापन में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए आर में कितनी त्रुटि दिखा रहा है, 1% की, और बल में कितनी दिखा रहा है, यहाँ पे बल में दिखा रहा है बेटा तुम्हारी 2% की। तो पी में पूछ रहा है ना, पी में आपसे पूछ रहा है। फार्मूला आपका होता है P बराबर F बटा A। अब यहाँ A की तो कोई चर्चा नहीं की, तो हम क्या करेंगे, F बटा A, यानी कि वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहीं से आपका लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक घन के आयतन में 6% की त्रुटि होती है तो घन की भुजा की माप में कितने परसेंट की त्रुटि होगी। इसमें ऑप्शन आपका है 1.5%, 2.0%, 2.5%, डी ऑप्शन है आपका 3%। देखिए बेटा यहाँ पे आयतन में दे रहा, घन का आयतन में कितने परसेंट की त्रुटि दिखा रहा है, 6% की दिखा रहा है। और आपसे भुजा में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, भुजा में पूछ रहा है आपसे त्रुटि। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। आयतन होता है बेटा भुजा क्यू। तो यहां से हम लोग भुजा क्यू होता है, ये घात आएगी तो इस पे पावर उल्टी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो यानी कि भुजा बराबर निकलेगा b पर पावर 1/3। तो अब हम भुजा में परसेंटेज त्रुटि कैसे निकाल लेंगे, तो 1/3, और आयतन में दिए है हमें कितनी दिए, 6% की। तो 6%, तो इससे काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2%। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। और 4 देखिए, गोले की त्रिज्या के मापने में 3% की त्रुटि है, गोले के आयतन के परिकलन में त्रुटि होगी। चौथा क्वेश्चन बेटा देखिए, इसमें है गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि है, गोले के आयतन के परिकलन में मतलब त्रुटि होगी। 3%, 6%, 9%, 1%। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा त्रिज्या में कितने परसेंट की त्रुटि है, यहाँ पे 3% की। आयतन में पूछ रहा, आयतन क्या होता हमारा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो आयतन में हम लोग निकालेंगे 3 आर पे पावर के, देखिए इससे कोई लेना देना नहीं, आर की बात कर रहा, तो आर पावर कितना है 3, और आर की वैल्यू कितना 3% की त्रुटि। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 9%, यानी कि आयतन में हमारी 9% की त्रुटि होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है, गोले की त्रिज्या मापने में 1% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन में बिल्कुल आपका कितना 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ग की भुजा मापने में 3% की त्रुटि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की त्रुटि होगी। भुजा में कितना हो रहा, भुजा में बेटा हो रही है कितने परसेंट, 3% की त्रुटि हो रही है। तो आप क्या करेंगे, एरिया में निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना।
तो भुजा स्क्वायर 2 गुणा भुजा में 3% की आपकी त्रुटि, तो आंसर आपका आ जाएगा 6%। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक गोले की त्रिज्या मापने में 3% की त्रुटि है तथा द्रव्यमान मापने में 2% की त्रुटि है, उसके पदार्थ का घनत्व मापने में अधिकतम त्रुटि होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सावधानी से लगाना है। देखिए इस समय त्रिज्या में कितनी दी गई, आर में दी है हमारी 3% की त्रुटि, इसके बाद द्रव्यमान में एम में कितना दी है, एम में दी है 2% की त्रुटि। तो हमें घनत्व में चाहिए, घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर हमारा फार्मूला वैसे द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, यहां से हमारा निकल आएगा द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है आयतन गोले का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है, देखिए 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं, एम में कितने परसेंट की हो रही 2%, 2% प्लस रेडियस में 3% के, और इसमें पावर कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3% से, 3 त्रिका 9, 9 और 2 हमारा कितना होता है 11%, यानी कि घनत्व में 11% की आपकी त्रुटि होगी। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा 11.0%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, इसमें कह रहा पेंच मापी द्वारा किसी गोले का व्यास मापने में 2% की त्रुटि होती है, गोले के आयतन की गणना में प्रश्न जो, यानी कि देखिए व्यास जिस तरीके से वैसे ही काम करेगा रेडियस की तरह यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें भी 6%। थोड़ा समझने का प्रयास करिए किस तरीके से हो जाएगा इसे। तो हम लोग देख लेते हैं, आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे व्यास की बात कर रहा है ये, तो आप क्या करोगे, व्यास की बात कर रहा, तो हम लोग यहाँ पे बेटा देखिए d बराबर होता है 2r, है ना, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे d/2 हो जाएगा, तो v बराबर 4/3 पाई इंटू, और यहाँ लिख देंगे d/2 का पावर कितना होगी 3, तो b बराबर 4/3 इंटू, इससे निकलेगा 1/8 इंटू डी पर पावर क्यू। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे इसमें के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए इसमें हमें दिया गया डी के बारे में, डी में कितने परसेंट की आपकी त्रुटि है 2%, तो 3 × 2% आपका आंसर आ गया 6%। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, है ना। नवा सवाल जो है वो आपका बहुत आसान, इसमें तार का व्यास इतने सेंटीमीटर मापा जाता है, अल्पतमांक दिया गया है, इसमें डेल्टा डी की वैल्यू दी गई है, इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी कि डी का वैल्यू दिया गया है आपका 0.236 और इसके बाद डेल्टा डी का मान है आपके पास 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप बड़े आराम से परसेंटेज में त्रुटि निकाल सकते हैं, डेल्टा डी/डी इंटू 100%। इसे आप कर लेंगे सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी पेंच मापी का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है, इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में प्रतिशत त्रुटि। सेम क्वेश्चन आपका डेल्टा एल दिया गया है 0.001 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका एल दिया गया 0.4 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे डेल्टा एल/एल इंटू 100%, इसे आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें देखिए एक ठोस का द्रव्यमान तथा आयतन मापने में 5% 2% की त्रुटि होती है, इसके घनत्व मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा द्रव्यमान में कितनी हो रही है, द्रव्यमान में हो रही है त्रुटि हमारी 5%, और इसके बाद आयतन में हो रही है हमारी, आयतन में हो रही है त्रुटि हमारी 2% की। तो घनत्व में चाहिए हमें, घनत्व डी बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से बड़े आराम से हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 और 2 कितना हो जाएगा 5% और 2%, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7%। तो 7% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ठोस गोलीय पिंड के द्रव्यमान तथा त्रिज्या के मापन में त्रुटियां क्रमशः 2% और 3% है। पिंड के पदार्थ के घनत्व की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे द्रव्यमान में कितना दी गई है, द्रव्यमान में त्रुटि, सारे क्वेश्चन बहुत आसान एकदम है 2% की, और त्रिज्या आर में दी गई है 3% की। हमें चाहिए यहाँ पे उसके घनत्व में, यानी कि डी में चाहिए, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब आयतन हमारे पास तो है नहीं, तो आयतन को क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। अब 4/3
पाई, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पे हम डी निकाल लेंगे। डी में परसेंट त्रुटि कैसे मिलेगी हमें बेटा, एम के मान में 2%, आर पे पावर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई 3% से, क्योंकि आर की वैल्यू में परसेंटेज में 3% की त्रुटि, 3 जा 9 और इसका अपना कुल मिला के 11% जो आपकी त्रुटि आएगी वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा इसमें दिया गया है कि बी, एक समीकरण दिया है बी बराबर डी बटा टी, डी का मान 10 मीटर है, टी का मान 5 सेकंड है। तो बी के निर्धारण में मतलब संभावित परसेंटेज में त्रुटि बतानी है। डी का अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर, देखिए डी का वैल्यू उधर दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ है 1 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद टी के मापन का अल्पतमांक 1 सेकंड है, मतलब हमें इन्होंने डी बराबर दे दिया 10 मीटर और डेल्टा डी का वैल्यू दिया है हमें 1 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज करेंगे मीटर में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मीटर। ये डेल्टा डी हो गया। हमारे पास टी का वैल्यू है 5 सेकंड और डेल्टा टी का वैल्यू है 1 सेकंड, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तब देखिए हमें समीकरण है बी बराबर कितना है, डी बटा टी है। इस तरीके से हम लोग बी के मान में निकालेंगे। तो किस तरीके से, इसमें और प्लस इसमें, डेल्टा डी बटा डी इंटू 100% प्लस डेल्टा टी बटा टी इंटू 100%। तो इसका वैल्यू हमारे पास होता है डेल्टा डी का मान 0.01 बटा 10 इंटू 100 प्लस 1/5 इंटू 100। इसे आप कर लेंगे सॉल्व, तो इससे 10 बार कट गया, ये 20 बार कट गया आपका। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 20.1%। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, इसमें दिया गया है एक समीकरण, एक तनी मतलब 14 में करा एक तनी डोरी बी बराबर चाल, इस तरीके से एक सूत्र दिखाया गया तरंग के लिए टी बटा एम, है ना। प्रदर्शित है टी के मापन में 2% की तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान एम के मापन में 3% की त्रुटि होती है, तो चाल की गणना में कितने % की त्रुटि होगी। अच्छा भाई, टी में कितनी हो रही, देखो 2% की। इसके बाद द्रव्यमान एम में कितनी हो रही, एम में बेटा हो रही 3% की। तो देखिए इनका मतलब है टी बटा एम पे पावर 1/2, है ना। तो कुल मिला के हमारा 1/2 दोनों के लिए है। आगे लिख लेते हैं हम लोग, 2% प्लस 3%, ये हो गया 5%। 5% में 2 से डिवाइड करेंगे, 2.5% अपना बन गया आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा बेटा, एक पिंड के द्रव्यमान तथा चाल की मापों की त्रुटियां क्रमशः 3% और 4% की है। गतिज ऊर्जा मापने में त्रुटि होगी। यहाँ पे बेटा देखिए हमें दिया गया द्रव्यमान मापने में, यानी कि एम मापने में त्रुटि आपकी आ रही है 3% की, और इसके बाद आपको दिया गया है चाल मापने में जो त्रुटि आ रही है वो आपकी आ रही है 4% कितनी है, 4% की है। हमें चाहिए के मापन में परसेंटेज में त्रुटि चाहिए। सूत्र होता है अपना के बराबर 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों ये फार्मूला है, आपको याद करने हैं। ये आपको मिल जाएगा आगे चल के, फार्मूले आपको बहुत सारे याद होने वाले हैं। फिलहाल में कुछ फार्मूले आप हैं जो हाई स्कूल के मैथ्स उससे देख लें, उसमें आपको बहुत सारे मेंसुरेशन में फार्मूले मिल जाएंगे, जितने आयतन वगैरह है ना वहाँ से मिल जाएंगे आपको। तो k = 1/2 एम की वैल्यू देखिए, अब यहाँ 1/2 से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं। हमें एम के मापन में कितने % त्रुटि आ रही, 3%। तो 3% प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू है 4%। बी की वैल्यू कितनी है, 4% है यहाँ पे। 3% प्लस 8%, तो आंसर आ जाएगा 11%। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, इसमें एक समीकरण दिया रखा है y बराबर a पर पावर m अपॉन b पर पावर n। ठीक है, तो इसमें a के मापन, a तथा b के मापन में क्रमशः x तथा y त्रुटियां हैं, है ना। तो ax के मापन में त्रुटि अपनी बन रही है, a के मापन में एक तरीके से त्रुटि बन रही है x% और v के मापन में बन रही y%। तो ये y में निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा y बराबर
ए पावर कितना लगा m, और ए का वैल्यू हमारा कितना है x%। परसेंटेज नहीं लगा रहे तो नहीं लगाओ, यहाँ पे ऐसे प्लस करना होता, हमने बताया आपको, चाहे गुणा में हो या भाग में हो। n का मल्टीप्लाई v का वैल्यू है y, तो हमारा आंसर बन जाएगा mx प्लस ny। चेक करिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, इसमें y बराबर एक समीकरण दिया है, y बराबर 4/3 av² अपॉन CQ। इसमें सूत्र का प्रयोग किया गया, a बराबर इसमें वैल्यू दे रखी है इसने 4.0, v का वैल्यू दे रखा है इसने 1.00 और c का वैल्यू है 3.00। यहाँ पे बेटा एक मिसप्रिंट है, इसमें एक जीरो आपको और बढ़ाना है, ठीक, तब आपका कहीं जाके आंसर मैच खाएगा। इसमें आपके आंसर दिए 2.3%, 4.6% और इसके बाद 6.5% और इसके बाद आगे हमारा है 11.7%, ठीक। तो हमें देखिए कैसे निकालेंगे y के मान में प्रतिशत त्रुटि, ध्यान दो बेटा, इसमें हम लोग निकालेंगे a के मान में, तो डेल्टा a का वैल्यू 0.1 होगा अपॉन a इंटू 100 प्लस b पे पावर हमारी 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेल्टा v 0.01 अपॉन v का वैल्यू। आप ये बात समझ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक तो 0 पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा, एक अंक था 0.1, डेल्टा ए हो गया हमारा। डेल्टा सी का मान कितना होगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद डेल्टा सी का वैल्यू कितना होगा हमारा, डेल्टा सी का जो वैल्यू है यहाँ से देखो बेटा 0.001 अपॉन सी का वैल्यू और इंटू 100 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितने से होगा मल्टीप्लाई, 3 से, क्योंकि इस पे पावर है 3। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हटा, इधर भी अपना पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक। एक जीरो इधर कट गया, 2 जीरो इधर कट गए, इसके बाद 2 जीरो इधर कट गए, 3 से 3 कट गए, तो यहाँ बचा नीचे 10 बचा। तो 10 में 4 का भाग लगेगा 2.5 प्लस इसका हो जाएगा 2% और इधर बनेगा 1 में 10 का भाग लगेगा 0.1%, तो अपना बन जाएगा 4.6%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक जीरो की कमी है, वो आप समझ लें। देखो बेटा अगला क्वेश्चन एकदम मस्त है, बढ़िया से ध्यान दीजिए। इस पे कह रहा है किसी गोले का आयतन निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि 9% है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी, बात को समझने की कोशिश करें। इसमें देखिए बेटा आयतन में दी गई है 9% की त्रुटि और क्षेत्रफल में पूछ रहा है, क्षेत्रफल में पूछ रहा है, बात को समझने की प्रयास करें। तो ध्यान दिए बेटा आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं। आर अगर निकालेंगे तो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, v पे पावर 1/3 निकलेगा, तो आर के मान में प्रतिशत त्रुटि कितनी निकलेगी, आर के मान में प्रतिशत त्रुटि निकलेगी हमारी, प्रतिशत त्रुटि जो निकलेगी बेटा वो कितनी निकलेगी, यहाँ पे 1/3 इंटू वी के मान में कितनी है 9%, तो 9 यहाँ पे 3 काट दिया तो हमारा आर में आ गई 3% की। अब हमें क्षेत्रफल में चाहिए, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बस हो गया हमारा आंसर। आर पावर कितना है 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो अपना क्षेत्रफल में निकल आएगी 6% की। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए।